प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेथोडिस्ट टाउन चर्च आसनसोल वेस्ट बंगाल से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. आज की बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ परमेश्वर में आप सब सुरक्षित हैं।
परमेश्वर ने अपनी कृपा आप समग्र जीवन में बहुतायत से दिया है। एंड दिस इज द ग्रेट opportunity in our life to give thanks to Almighty God for His perseverance, for His grace, sustaining grace, for His sustaining grace. Call to me and I will answer you. Jeremiah chapter 33 and verse 1 to 3. जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के बाइबल स्टडी के लिए, और हम प्रार्थना में ज़्यादा अधिक जीवन बिता सकें। परमेश्वर के पवित्र आशीषों को हम अपने जीवन में देख सकें। कोविड-19 में सब लोगों की सुरक्षा के लिए दुआ करते हैं। जितने सहायता कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, मेडिकल स्टाफ हैं और जितने लोग इस सेवा में लगे हैं, सब पर आशीष दीजिए। परमेश्वर जीवित है और हमारी प्रार्थना की ओर उसकी कान लगी रहती है। यीशु के नाम में आमीन। कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। ये यिर्मयाह 33 एंड वर्स 3 में लिखा है। और अगर आप पढ़ेंगे तो उसका पूरा विवरण यिर्मयाह के 34 अध्याय में लिखा है कि उसने सिदकिय्याह राजा को कैसे परमेश्वर की सही वाणी को पहुंचाने का कार्य करता है और राजा उसे जेल में डाल देता है। Jeremiah chapter 33 and verse 3. Call to me and I will answer you. तुम मुझे उत्तर दूंगा। Jeremiah 29 and 12. You will call on me and come and pray to me, I will listen to you. यिर्मयाह के पुस्तक 29 अध्याय और 12 पद। यह दूसरी बार है जब यिर्मयाह को जेल में डाला गया। This is the second time when Jeremiah was put into jail. और यिर्मयाह 33 एंड वर्स 3 में लिखा है, Jeremiah was in prison for telling the truth to King Zedekiah। जेदेकिया राजा को उसने सब बातें बताई। आज का हमारा जो विषय है बाइबल स्टडी का, और वह है प्रार्थना। और यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, मैं तुझे तेरे पुकारने के शब्द को भी सुनूंगा।
I will hear your word. जरमाया 6:14, वे शांति शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव के ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। आज बहुत सारे लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं शांति में हूँ, लेकिन सचमुच में वह शांति से कोसों दूर है, कोसों दूर है। और जब यिर्मयाह और उसका 33 अध्याय, यिर्मयाह 33 अध्याय और 3 पद, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। और ये है परमेश्वर का पवित्र वचन। यिर्मयाह ने परमेश्वर का वचन, यिर्मयाह ने परमेश्वर का वचन राजा को दिया और उसने उसे जेल में रख दिया, पुटिंग हिम इनटू प्रिजन। और उसने कहा, बेबीलोन वाज कमिंग जस्ट एज यिर्मयाह had prophesied, and the people of Israel continued to ignore the message of God. और वे परमेश्वर के संदेश को अनसुनी करने लगे। God invited Jeremiah to call unto him and promised that he would answer him. परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को कहा कि वह उसे उत्तर देगा। जब यिर्मयाह बंदी गृह में है और देयर इज नो डाउट, और वह परमेश्वर के ऊपर संदेह नहीं करता है, गॉड वाज टॉकिंग टू Jeremiah. God was talking to Jeremiah while sitting in the prison for sharing the message of God, was struggling in the mindset. सत्य बोलने के लिए उसे दुख और फ्रस्ट्रेशन को उठाना पड़ा। सत्य बोलने का दंड उसे प्रिजन दिया गया। हम भी कितनी बार सत्य को बोलने से पीछे हट जाते हैं और झूठी बातें और संसार की व्यर्थ की बातें जिसका कोई महत्व नहीं है, हम उन बातों में अपना व्यर्थ समय बिताते हैं, अपना व्यर्थ समय बिताते हैं। और यिर्मयाह ने परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाया। गेटिंग अवे विथ sin, false prophet looked at spiritual redemption was joke, and the people of God were hopeless. Call to me, पहला है call to me और दूसरा है I will answer you. Jeremiah 33 and verse 3 लिखा है call to me, and the second is I will answer you, and third and tell you great and unsearchable things, और चौथा है you do not know। बहुत सारी बातों को हम नहीं जानते हैं। Call to me, and this is the voice of the Creator, the Creator of whole universe,
and He is inviting us to call Him. We may call to man, we may call to our friends, but God is calling, telling us to call God. अगर हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमें उत्तर देता है. And the second is, I will answer you, seeking the truth. Understandable to call on God for a certain answer that we want, but let us learn to seek Him for the best answer. परमेश्वर के पास आने से हमारे जीवन में सही उत्तर मिलता है. अगर हम परमेश्वर के पास आए ही नहीं, संसार के बातों में हम व्यस्त हैं, चर्च की राजनीति में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर की नहीं सुनते. We do not hear God. वो कहता है, I will answer you. God's answer is the best answer. परमेश्वर का उत्तर सबसे सही उत्तर है. Man's answer may be the answer, but God's answer is the best answer. परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, इन बातों को हमें जानना आवश्यक है. And the third, I tell you great and unsearchable things. जिस चीज को तुम नहीं जानते, उन चीजों को मैं बताऊंगा. Romans chapter 11 and verse 33. The depth of the riches of the wisdom and knowledge of God. परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है. परमेश्वर का जो धन है, परमेश्वर की जो बुद्धि है, परमेश्वर का जो ज्ञान है, वह रोमन्स चैप्टर 11 एंड वर्स 33 में लिखा है, क्या ही गंभीर है. His ways are so far above all ways. उसका जो मार्ग है सब मार्गों से ऊपर है, और हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए. हर समय परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना चाहिए. ग्रो इन द नॉलेज ऑफ द सन ऑफ गॉड. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में बढ़ते जाओ. और सेंट पॉलुस भी इस बात को यहाँ बताना चाह रहा है. Praising God for His unsearchable ways. The depth of the riches of the wisdom and knowledge of God. परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है. These are the mysteries. और वह अपने अनुसार लोगों को. रोमन्स जब बाइबल स्टडी हम लोग कर रहे हैं तो हम अपने बाइबल और नोटबुक को साथ में रखें ताकि हम बाइबल स्टडी कर सकें.
and tell you great and unsearchable things, जिसे आप खोज नहीं सकते, जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं होती है, परमेश्वर वे बातें भी हमें बतलाते हैं। और यिर्मयाह को कहता है, कॉल टू मी आई विल आंसर यू, मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। वाई? क्यों? चौथा है यू डू नॉट नो, हम बहुत सारी बातों को नहीं जानते, लेकिन आज कल कुछ ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो सोचते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ। वे कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ। बाइबल सेज यू डू नॉट नो, सब बातें हम नहीं जानते। इट इज वेरी ग्रेट ब्लेसिंग टू बिकम द टाइप ऑफ Christians who have studied the Word of God enough to realize that there is a great deal that we do not know. जब आप बाइबल के वचन को पढ़ते हैं तो बहुत सारी बात हम नहीं जानते। We have to accept it. परमेश्वर की भेद की बातें, थियोलॉजी तो आप पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन की भेद की बातें आप नहीं समझते। बहुत सारी परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, परमेश्वर जो बताना चाहता है, परमेश्वर जो समझाना चाहता है, आप और हम उसे नहीं समझते, नहीं जानते हैं। What you cannot know, you do not need to know. We know that God knows everything. हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। That is enough to trust Him and let Him be in charge. परमेश्वर सब कुछ जानता है। God knows everything. प्रार्थना हमारे जीवन में आवश्यक है। प्रार्थना हमारे जीवन में आवश्यक है। You must give your heart to God. प्रार्थना ही एक ऐसा समय है कि हम अपने हृदय को परमेश्वर को दे पाते हैं। That we give our heart to God. प्रार्थना ही हमारे जीवन में एक ऐसा मौका देता है, sharing the word in your heart with God so that you may be touched by God. प्रार्थना में पहली बात क्या है कि अपने हृदय को देना, और दूसरी बात क्या है? प्रार्थना में दूसरी बात है touched by God. आप नहीं जानते कि आप कैसे प्रार्थना करें, और रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय, हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए, परंतु परमेश्वर हम पर यह प्रकट करती है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर यह हमें सिखलाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम मसीह के नहीं हैं। चाहे हम चर्च के कितने भी बड़े लीडर हों, कितने भी बड़े लीडर क्यों न हो जाए, हमारे जीवन में परमेश्वर का संपर्क नहीं है,
परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर में दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। प्रिय भाइयों बहनों, ये है परमेश्वर का एक उपाय हमारे जीवन के लिए। यह है परमेश्वर का उपाय हमारे जीवन के लिए। और रोमियो 8 अध्याय और 28 पर हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जो मैं प्रार्थना के विषय पर था, प्रार्थना के बारे में आज की बाइबल स्टडी ले रहा हूँ। यिर्मयाह 33 एंड वर्स 3 से मैंने प्रारंभ किया और मैंने बताया कि कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। सो इसमें कई बातें हैं। कॉल टू मी, दूसरा है आई विल आंसर यू, तीसरा है आई विल टेल यू ग्रेट अनसर्चेबल थिंग्स, और चौथा है यू डू नॉट नो, आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये शो करना चाहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यह शो करना चाहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। प्रे ऑफन, and if you know how to pray frequently, pray in submission and reasonable, and frequently, your state will particularly normal inside. अंदर से हम परमेश्वर को प्रार्थना में क्या है, पहला मैंने बताया to give your heart to God, प्रार्थना में अपना हृदय परमेश्वर को देना है, और दूसरा है टच बाय गॉड, परमेश्वर हमें स्पर्श करता है। व्हेन वी प्रे, हमारा जो एटीट्यूड है वो राइट इंटेंशन होना चाहिए। प्रेयर में राइट इंटेंशन होना चाहिए। दूसरा है एटीट्यूड ऑफ पीटी, और दया का भाव होना चाहिए। तीसरा है सीकिंग, परमेश्वर को खोजने का अभिप्राय होना चाहिए। और चौथा है ओबीडिएंट हार्ट, आज्ञाकारी हृदय। व्हेन वी प्रे we must harbor right intention, attitude of pity, seeking God, and obedient heart. और इन बातों से हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। राइट इंटेंशन, एटीट्यूड ऑफ पीटी, सीकिंग एंड ओबीडिएंट हार्ट। इन बातों के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। वी कैन नो द विल ऑफ गॉड। सो जीसस ने कहा, सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। प्रार्थना के पहले हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. परमेश्वर की धार्मिक राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। Here we see that praying ought to be the purpose of God's work. प्रार्थना में परमेश्वर के कार्य का पर्पस होना चाहिए।
और पतरस की प्रार्थना में यह भाव देखते हैं, no matter what things he encountered, he would pray with a submissive heart to seek God. परमेश्वर को खोजने का हृदय, seeking heart for God. सो प्रार्थना में इन 4 बातों का होना जरूरी है, और वह है राइट इंटेंशन, दूसरा है एटीट्यूड ऑफ पीटी, तीसरा है सीकिंग, और चौथा है ओबीडिएंट हार्ट, आज्ञाकारी हृदय। अगर आज्ञाकारी हृदय नहीं है तो हम प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ सकते। बट द फरीसीज prayers were completely different, और यीशु मसीह ने इस बारे में समझाया। आज का मेरा विषय है प्रार्थना के ऊपर। फरीसियों के प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह ने समझाया। Their prayer were entirely for the sake of maintaining their status and livelihood. For establishing, exalting themselves, moreover in order to deceive those ignorant common people into worshipping, obeying them. प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने इस बात को हमें सिखलाया कि फरीसियों की जो प्रार्थना थी, वह प्रार्थना, वह हिपोक्रेट्स, वह प्रार्थना कपटियों की प्रार्थना। प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? मैंने अभी आपको बतलाया। प्रार्थना के 4 बातें मैंने आपको बतलाया है, और वह है राइट इंटेंशन होना चाहिए, एटीट्यूड ऑफ पीटी होना चाहिए, सीकिंग गॉड होना चाहिए, एंड ओबीडिएंट हार्ट होना चाहिए। देन ओनली यू कैन प्रे। तभी आप प्रार्थना कर सकते हैं, तभी आप प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं तो प्रार्थना नहीं, आपके लंबे लंबे शब्द होंगे। एंगेज इन लॉन्ग प्रेयर्स। फरीसी और शास्त्री दिखाने के लिए प्रार्थना करते थे। वो टू यू स्क्राइब्स, जीसस ने उसके बारे में कहा, एंड फरीसीज हिपोक्रेट्स, for you deliver widow's house, and for a pretense make long prayer, therefore you shall receive the greater damnation. और यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों के लिए मत्ती 23 अध्याय और 14 पद में कहा, हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। यीशु मसीह ने फरीसी और शास्त्रियों को हाय कहा। तुम मनुष्य के विरोध में स्वर्ग का राज बंद करते हो। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग का राज बंद कर दिया है, और उसका फल क्या होता है, उसका फ्रूट क्या होता है? वे न तो स्वयं उसमें प्रवेश करते हैं और न दूसरे को प्रवेश करने देते हैं। ऐसे लोग चर्च के अंदर, चर्च के बाहर, हमारे समाज में, हमारे आसपास में पाए जाते हैं। वे ऐसे स्वर्ग के राज, उनका कार्य कैसा होता है? उनका कार्य होता है स्वर्ग के राज का दरवाज़ा बंद करना, और दरवाज़ा जब बंद हो जाता है तो ना तो वे प्रवेश कर पाते हैं और न दूसरे को प्रवेश करने देते हैं।
प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ संबंध को स्थापित करता है। Establishes the relationship with God, और परमेश्वर के स्पर्श को हमारे जीवन में अनुभव करने देता है। दाऊद के जीवन में भी हम देखते हैं कितनी कठिन परिस्थिति उसके जीवन में आया। उसके पुत्र ने ही उसके ऊपर विद्रोह कर दिया। प्रेरितों के कार्य 13 अध्याय 22 पद में लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझ में एक ईशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। David was according to the will of God, और वही मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। और फिर प्रेरितों के कार्य में यीशु मसीह के बारे में उसे जोड़कर बताया जाता है। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता भेजा, अर्थात यीशु मसीह, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इस्राएलियों को मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। प्रेरितों के कार्य और 13 अध्याय में वहाँ पर इसका वर्णन आता है। और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं वह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पाँव की ज्योति मैं खोलने के योग्य नहीं हूँ। अर्थात जॉन द बैप्टिस्ट ने यीशु मसीह के बारे में यह सब बातें कही थी। भजन संहिता 4 अध्याय और 5 अध्याय में हम इन वचनों को पाते हैं। हियर मी व्हेन आई कॉल, ओ गॉड माई राइचियसनेस, यू हैव रिसीव्ड मी इन माई डिस्ट्रेस। और 5 अध्याय में कहते हैं, गिव ईयर टू माई वर्ड्स, मेरे कानों की ओर, मेरे वचनों की ओर कान लगा। गिव ईयर टू माई वर्ड्स ओ लॉर्ड, कंसीडर माई मेडिटेशन, गिव हीड टू द वॉइस ऑफ माई क्राई, माई किंग माई गॉड, फॉर यू आई विल प्रे। प्रार्थना कैसे करना चाहिए? प्रार्थना के बारे में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, साम चैप्टर 5, वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। प्रार्थना में हम मेडिटेशन में जाते हैं और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं और मन लगाते हैं और परमेश्वर को दुहाई देते हैं। और वहाँ पर लिखा है, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना के लिए आवश्यक है कि हम अपने मन से प्रार्थना करें और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। प्रेयर इसी को कहते हैं। There are many types of prayer mentioned in the Bible। बहुत प्रकार की प्रार्थना का हम वर्णन पाते हैं, बट
prayer is to build a relationship with God. परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को स्थापित करता है और इफेक्टिव प्रेयर्स वेयर हार्टफेल्ट, हृदय को खोल कर प्रार्थना करना। What are prayers from heart? God is not looking for fancy words. It is good, your words are good, full of literature, full of vocabulary, and full of good sentences, but God does not looking for fancy words. God is looking your heart. प्रार्थना में परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। मत्ती 6 अध्याय में यीशु मसीह ने हमें समझाया कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। मत्ती 6 अध्याय 5 से 7 तक। और जब तुम प्रार्थना करें तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। प्रार्थना फैंसी वर्ड्स नहीं है, मेनी वर्ड्स नहीं है, प्री पैकेज प्रेयर रिपीटेड नहीं है, बट इट इज हेल्प बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ गॉड। परमेश्वर के साथ संबंध को स्थापित करना। मैथ्यू चैप्टर 6 में जीसस ने कहा, परंतु जब तुम प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जाओ और दरवाज़ा बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रिय भाई बहनों, ये प्रार्थना के लिए हमने आपको बताए हैं। डू यू प्रे द वे जीसस टॉट? ये जो यीशु ने प्रार्थना के लिए हमें सिखाया, क्या आप इस तरह प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर ने शमूएल से यह बातें कहा। परमेश्वर ने शमूएल नबी से यह बातें कहा, पहला शमूएल और उसका 16 अध्याय और 7 पद। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। जिस दृष्टि से आप देखते हैं उस दृष्टि से परमेश्वर नहीं देखता। हो सकता है कि आप बहुत ही टॉल हो और गुड फिगर हो, लेकिन आपका हृदय परमेश्वर के वचन के अनुसार न हो। वह आपके बाहरी रूप को नहीं देखता। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का नहीं। God is not looking like the man sees. मनुष्य के जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। सी क्या लिखा है? 1 शमूएल 16:7। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर बनी रहती है। प्रार्थना के बारे में आज का बाइबल स्टडी मैं बता रहा हूँ अबाउट द प्रेयर। एक दिन में पूरी बातें बताना
संभव नहीं है, लेकिन मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। जितना स्वच्छ और जितना साफ और जितना सरल और जितना स्पष्ट आपका मन होगा, परमेश्वर को उतना ही स्वच्छ और स्पष्ट दिखलाई देगा। ऐसा नहीं कि आपका मन ब्लैक कार्यों से भरा है, कलंकित कार्यों से भरा है और परमेश्वर को साफ दिखलाई पड़ रहा है। जैसा आपका मन है वैसा ही परमेश्वर को दिखलाई पड़ेगा। आइजाया 66 एंड वर्स 2 में देखिए क्या लिखा है। यहोवा क्या कहता है? यहोवा कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? प्रिय भाई बहनों, यह पृथ्वी परमेश्वर की है। ये स्वर्ग का सिंहासन परमेश्वर का है। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। एंड दिस इज क्रिएटेड बाय गॉड्स हैंड। और यह पृथ्वी और आकाश परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई है। ये सब मेरी है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो। अगर आपका हृदय, जो मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया प्रार्थना के ऊपर, और मैंने आपको बताया, और वह है राइट इंटेंशन, एटीट्यूड ऑफ पीटी, दूसरा है सीकिंग गॉड, और चौथा है ओबीडिएंट हार्ट, आज्ञाकारी हृदय। अगर ये हमारे जीवन के अंदर नहीं है तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते। परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर्राता हो। परमेश्वर का वचन सुनकर वह डरता हो। आज लोग परमेश्वर से नहीं डरते। इस कोविड-19 में भी वह परमेश्वर से नहीं डरते और अपने मन मौजी करना चाहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर कहता है, यह सब मेरे हाथों की बनाई हुई है और सब तो मेरा है। मनुष्य व्यर्थ ही घमंड करता है। वह कहता है जो दीन है, ब्रोकन हार्ट, और जो खेदित मन है, सॉरोफुल हार्ट, मेरा वचन सुनकर थर्राता है, हु फियर्स गॉड, और उसकी प्रार्थना सुनी जाए। His prayer will be heard। और हिजकिया का भी प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। हिजकिया's heartfelt prayer, हिजकिया की जो प्रार्थना थी वह प्रार्थना हार्टफुल प्रेयर। Bible records many examples of prayers from the heart। बाइबल में बहुत सारे ऐसा उदाहरण हमें मिलता है जो हृदय से प्रार्थना का वर्णन आता है। फर्स्ट लेट अस लुक एट वन प्रेयर बाय हिजकिया। हिजकिया के एक प्रार्थना को हम देखें। वह ही वॉज किंग ऑफ जूडा इन ओल्ड टेस्टामेंट। अगर आप पढ़ेंगे तो आप निकाल लीजिए
दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और 1 से 3 तक। सेकेंड किंग चैप्टर 20 एंड वर्स 1 to 3। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशा भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। यू विल नॉट लीव, यू विल डाई। ये नबी के द्वारा संदेश हिजकिया राजा के पास भेजा जाता है। एक नबी ने, जिसका नाम यशाया नबी है, इस नबी ने दूसरा राजा 20 अध्याय 1 से 3 में आप पाएंगे कि यह परमेश्वर का वचन राजा के पास पहुंचाता है, और राजा यह वचन सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। और यशाया क्या कहता है कि तू नहीं बचेगा, यू विल नॉट लीव, यू विल डाई। ऐसा वचन सुनने के बाद एक साधारण व्यक्ति का क्या हाल हो सकता है? अब सोचिए, एक साधारण व्यक्ति सोच सकता है, एक साधारण व्यक्ति के जीवन में क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। और यहाँ पर हिजकिया नबी हिजकिया के बारे में, राजा के बारे में यह वर्णन है कि वह भीत की ओर मुंह फेरता है और यहोवा से प्रार्थना करता है। He is praying to God. He is praying to God. वह भीत की ओर अपना मुंह फेरता है, वह अपना मुंह, his face is towards the wall of the house, और वह घर के मुंह, भीत की ओर, दीवार की ओर मुंह को फेरता है और यहोवा से प्रार्थना करने लगता है। क्या प्रार्थना करता है? देखिए, हिजकिया नबी की, हिजकिया राजा की प्रार्थना। और यशाया नबी उसे कहता है, यू विल नॉट लीव, यू विल डाई। तो वह क्या प्रार्थना करता है? मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया। वह परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिया बिलक बिलक कर रोया। दिस इज हार्टफेल्ट प्रेयर इन बाइबल। ऐसी प्रार्थना अगर हमारे जीवन के अंदर है तो आइजाया 66 एंड वर्स 2, यह लास्ट चैप्टर है आइजाया की पुस्तक का, द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ आइजाया। और दूसरे वचन में कहता है, जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर्राता हो। क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनकर थर्राते हैं? डू यू फियर बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड? परमेश्वर के वचन को सुनकर राजा भी थर्राता है और वह प्रार्थना करता है। और ऐसा हुआ कि यशाया नगर के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा के वचन उसके पास पहुंच गया। नबी ने तो पहले कह दिया कि यू विल नॉट लीव, यू विल डाई, और नबी तो चला गया, परंतु राजा थर्राता है
और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, उसके जो दीन है, जो खेदित मन का है और जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थर्राते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जाती। His prayer is heard. उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। और जब लिखा है कि यशायाह नबी थोड़ा दूर ही गया था, तब तक परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंच गया और उसने क्या कहा? परमेश्वर ने यशायाह नबी से क्या कहा कि मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे पुरुष, मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे आंसू देखे हैं। God sees your tears. परमेश्वर प्रार्थना के आंसू को देखता है। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर के सामने दीन हुआ, वह खेदित मन हुआ और वह परमेश्वर के सामने थर्राया। आइजाया 66 और वर्ष 2 में लिखा है कि जो दीन होगा, जो खेदित मन का होगा और जो मेरा वचन सुनकर थर्राता होगा, वे उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुन लेगा। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और नबी ने आकर उसको संदेश दिया। और यशायाह नबी ने आकर उसे क्या संदेश दिया कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हार्टफेल्ट प्रेयर, हिजकिय्याह नबी राजा का हार्टफेल्ट प्रेयर। और नबी ने कहा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और असूर के राजा के हाथ से तुझे इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त, अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। गॉड प्रोटेक्ट्स यू। परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। प्रार्थना करें। बहुत प्रार्थना के ऊपर बड़ी बाइबल स्टडी है, लेकिन एक समय में ये पूरी बातें कहना संभव नहीं है। आज के लिए यहीं पर हम बाइबल स्टडी कहते हैं, समाप्त करते हैं। द प्रेयर ऑफ किंग हिजकिय्याह। हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। उसके आँख के आंसू परमेश्वर ने देखे और उसके आयु के 15 साल और बढ़ गए। शुक्रिया भाई बहनों। राइट इंटेंशन, एटीट्यूड ऑफ पीटी, सीकिंग गॉड एंड ओबीडिएंट हार्ट। अगर ये 4 बातें हमारे जीवन में है तो सचमुच हम प्रार्थना करना सीख जाएंगे। मन खेदित हो और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप थर्राते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रार्थना के ऊपर बाइबल स्टडी आपके सामने मैंने शेयर किया है। शेयर दिस मैसेज टू मैनी who may hear the word of God। और इस वचन को बहुत सारे लोग सुन सके
और अधिक से अधिक आप इसे शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन दूसरों के पास पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेथोडिस्ट टाउन चर्च आसनसोल वेस्ट बंगाल से आप सबों का मसीह में जय मसीह की बोलता हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीषें और परमेश्वर के वरदान आपके जीवन में हो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रार्थना के विषय में जो उन बातों को आज हमने सुना है और वह दीन हृदय, खेदित मन और परमेश्वर के वचन को सुनकर जो थर्राता है, आइजाया 66 एंड वर्स 2, सचमुच उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।